हाँ। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन प्यारी प्यारी सी क्लासेस में जो कि आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके प्यारे से टीचर के द्वारा, जिसका नाम है मिस्टर हृदय व्यास। कैसे हैं सभी? मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? अच्छे से चल रही है क्लासेस? प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो? मतलब समझ तो आ रहा है ना सब? कोई कंसेप्ट ऐसा तो नहीं रह जा रहा ना कि जो मैं अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ दे रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने में नाकामयाब रहा हूँ, है ना? अच्छे से पढ़िए बच्चा, जो समझना है पूछिए, जितनी बार पूछना चाहें उतनी बार पूछिए, आपको उतनी बार बताया जाएगा। बस घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिस क्लासेस को लेके बहुत कमेंट वगैरह अगर था तो चलो मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस क्लासेस, इसको मैं खत्म करा दूं जल्दी से। मतलब ये 30 सेशंस आपके, मैं 30 जितने भी हैं, 32 जितने भी हो जाए, ये मैं आपके कवर करा दूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस देता हूँ, ठीक है? घबराना नहीं है, जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर है। बिलीव इन यू, हम आप पर बिलीव करते हैं, आपको हम पर करना चाहिए। आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन। हम आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म करेंगे, कितना भी लंबा खींचे, कितना भी कुछ हो, रिलेटिव प्रोनाउन आज ही खत्म करना है, बस बात खत्म। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता क्या है? देखो, प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पे आ रहा है, इतनी बात तो फिक्स है। प्रोनाउन है तो नाउन की रिप्लेस कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। तो डेफिनेशन होगी अ वर्ड, क्या होगी? अ वर्ड विच रिलेट्स, जो क्या करता है? रिलेट करता है, किससे? उस नाउन से या प्रोनाउन से, उस नाउन से या फिर प्रोनाउन से। कौन से नाउन से या प्रोनाउन से? विच इज यूज्ड बिफोर इट। भैया ये जो है यही है। अगर ये भूल गए तो फिर खत्म है काम, ये भूल गए तो खत्म है काम। रिलेटिव प्रोनाउन वो कहलाता है जो उस नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहा है, जो उसके जस्ट पहले आया है, जो उसके जस्ट पहले आया है। जैसे आई नो राधिका हु इज माई नेबर। चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं। एक सेंटेंस है आई नो राधिका, ठीक है? दूसरा सेंटेंस है सी इज माई नेबर, सी इज माई, यही बात है, यही बात है। तो आप मुझे प्यारी सी बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा हूं, अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा हूं, तो जो ये राधिका जी है वही तो ये सी है, वही तो ये सी है। आई नो राधिका हु इज माई नेबर। तो अगर मैं सी को हटा के यहाँ क्या लगा दूं? हु लगा दूं। अगर मैं सी को हटा के यहाँ पर क्या लगा दूं? हु लगा दूं। पक्की बात? पक्की बात। तो ये हु जो होगा वो राधिका ही तो है। आई नो राधिका हु इज माई नेबर, तो राधिका क्या है? नाउन है। और जो नाउन की जगह पर लिखा जा रहा है तो ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? हु क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। हु क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब चूंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, क्या करने का काम कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, आया समझ? ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। चलो इसको देखते हैं। आई हुआ सेंटेंस का क्या? सब्जेक्टिव केस। आई हुआ सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस। नो क्या हुआ? आपकी वर्ब। नो क्या हुई? आपकी वर्ब। अब सुनो, आई नो हुम, मैं किसको जानता हूं? आई नो हुम, मैं किसको जानता हूं? तो बेटा इस बात के दो जवाब हो सकते हैं। इस बात के कितने जवाब हो सकते हैं? दो जवाब हो सकते हैं। एक जवाब तो हो सकता है कि मैं राधिका को जानता हूं। एक जवाब तो हो सकता है क्या? कि मैं किसको जानता हूं? एक सेकेंड रुकना आप लोग, इस पेज को ही कॉपी कर लेता हूं। चलो, एक जवाब तो हो सकता है कि मैं किसको जानता हूं? राधिका को जानता हूं। पक्की बात है ना? और इस आई नो हूम, मैं किसको जानता हूं, इस बात का एक और जवाब हो सकता है कि राधिका हु इज माई नेबर। राधिका हु इज माई नेबर, यही बात है। इतना भी तो जवाब हो सकता है, इतना भी तो इस चीज का जवाब हो सकता है। तो जब मैंने जवाब दिया कि आई नो राधिका, तो राधिका कौन है? आई नो हुम, किसका जवाब दिया? हुम का। और हुम का जवाब देने वाला क्या होता है बच्चा? हुम का जवाब देने वाला होता है आपके सेंटेंस का क्या? ऑब्जेक्ट। आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस, और अपने आप में है क्या? नाउन। अपने आप में क्या है? नाउन है। इतनी बात। ये पूरी की पूरी बात जो लिखी हुई है वो भी तो हुम का जवाब दे रही है।
ये पूरी की पूरी बात जो लिखी हुई है वो भी तो किसका जवाब दे रही है, हुम का जवाब दे रही है। तो हुम का जवाब दे रही है, इसमें वर्ब भी है, तो अपने आप में ऑब्जेक्ट तो हुआ, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज। और सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। तो क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। आई नो हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, बट ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि नाउन क्या है और नाउन क्लॉज क्या है। ये एक वर्ड में जवाब मिला तो नाउन है, और ज्यादा वर्ड्स में जवाब मिला तो नाउन फ्रेज भी हो सकता था और नाउन क्लॉज भी। पहली क्लास याद करो, नाउन फ्रेज भी हो सकता था और नाउन क्लॉज भी। बट जिसमें वर्ब आ गई है, जिसमें वर्ब आ गई है वो क्या होता है, क्लॉज। क्योंकि क्लॉज ही क्या है, क्लॉज ही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्लॉज ही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। इतनी बातचीत आपको समझ में आ गई। चलो एक और बात समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हु इज माई नेबर है, जो हु इज माई नेबर है, ये क्या है, ये जो, अरे हु इज माई नेबर जो लिख रखा है ये क्या है, बताएगा कोई, ये हु इज माई नेबर क्या है। तो यार हु इज माई नेबर, जो मेरी नेबर है, ये जानकारी दे रहा है किसके बारे में, राधिका के बारे में, ये तो ना। आई नो हृदय सर, आई नो हृदय सर हु टीचेस इन पैरामाउंट, हु टीचेस इन पैरामाउंट। तो हृदय सर ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के, लेकिन हृदय सर के बारे में जो जानकारी दे रहा है कि कौन से, जरूरी है हृदय सर को सब जानने, वैसे जानना तो चाहिए, अच्छी बात, मजा आएगा, है ना। छोड़ो, जरूरी है। हाँ हाँ क्या बोला था, लंबी सी सांस लो, लंबी सांस लो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। आई नो हृदय सर हु टीचेस इन पैरामाउंट। तो जो मुझे नहीं जानता उससे तुम ये बोल सकते हो ना, अरे वो वाले हृदय सर जो पैरामाउंट में पढ़ाते हैं। तो ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये वाली बात जो है वो नाउन के बारे में, क्योंकि राधिका नाउन है, और नाउन के बारे में जानकारी देने वाला चीज क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और चूंकि इसमें वर्ब है इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब आप बेहतरीन सी बात को समझो, आपको क्लॉज अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो कि अगर इतना अंडरलाइन किया तो नाउन है, इतना अंडरलाइन किया तो क्या है, हाँ नाउन क्लॉज है या फिर ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। बट अगर इतना अंडरलाइन किया तो एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, चूंकि ये इस वाले सेंटेंस को रिलेट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलेट भी कर रहा है, इसलिए ये अपने आप में क्या है, रिलेटिव क्लॉज भी है। ये अपने आप में क्या है, रिलेटिव क्लॉज भी है। पक्की बात, क्या है, रिलेटिव क्लॉज भी है। आया समझ। तो ये हु क्या हो जाएगा, तो ये हु क्या है, ये हु क्या है, ये हु अभी बताया ना, ये जो हु है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये हु जो है, इस वाले पे नहीं बताता हूं है ना, इसको इतना ही रखने, इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। चलो, मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है, मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट टू द नाउन प्रोनाउन, जो किसको रिलेट करता है, अपने जस्ट बिफोर यू इट, अपने जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है आगे। क्या होता है, यही तो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, जो अपने जस्ट पहले आने वाले किसको, नाउन या प्रोनाउन को क्या करने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है। पक्की बात है, ठीक है, यही बात है। तो ये मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अच्छे से बताना, बताओगे नहीं बताओगे, ये हु क्या हुआ, ये हु अपने आप में हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। हु अपने आप में क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। आवाज आ रही है, ओके ओके। हु अपने आप में हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अब चूंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है तो इसको हम साथ की साथ क्या बोल देंगे, रिलेटिव कंजंक्शन। क्या बोल देंगे, रिलेटिव कंजंक्शन। आया समझ, इतनी बात समझ में आई। ये आपके सेंटेंस का साथ के साथ ऑब्जेक्टिव केस भी है, ये आपके साथ सेंटेंस का साथ के साथ ऑब्जेक्टिव केस भी है। इतनी बात अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये जो इतनी बात है वो क्या है, ये जो इतनी बात है वो अपने आप में क्या है, तो आप बता दोगे, आप प्यारे प्यारे से बच्चे हो, कि ये रिलेट करने की बात हो रही है, इसलिए क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। और रिलेटिव क्लॉज है साथ के साथ नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। अब समझो समझने वाली बात कि हु आया तो राधिका के लिए है, हु आया किसके लिए है? राधिका के लिए आया है। तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो भी इज आ रखी है वो किसके हिसाब से आ रखी है? राधिका के हिसाब से आ रखी है। आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रखी है वो किसके हिसाब से आ रखी है? राधिका के वजह से आ रखी है। एक बार अच्छे से देख लो इसको, जल्दी से पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो। मैं तीनों पेज खोल देता हूं। देखो जल्दी से देखो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो भैया क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस अगर कोई भी हमें देखने को मिलता है ऐसे, वाओ कितनी सीधी लाइन खींच गई यार, वाओ। तो यहां पर होगा आपका क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर आपका क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन बात कर रहा होगा इसी की। और आगे जाके सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। जो वर्ब आएगी वो इसी के हिसाब से आएगी, जो वर्ब आएगी वो इसी के हिसाब से आएगी। तो ये जो नाउन प्रोनाउन है ये क्या कहलाएगा? ये जो नाउन प्रोनाउन है इसको बोलेंगे हम एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। और इसमें कुछ रटने चिपटने वाली बात नहीं है। मुद्दा इतना सा है कि जो भी चीज पहले आती है उसको एंटीसीडेंट ही बोलते हैं। जो भी चीज पहले आती है उसको क्या बोलते हैं? हम एंटीसीडेंट ही बोलते हैं। पक्की बात है? या सुनो एक बार अच्छे से देख लो। यही पढ़ा हमने अभी, यही पढ़ा। तो अब हम इसको बढ़ाते थोड़ा सा आगे। चलो, रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम बहुत पहले की बात है, सदियों पहले की बात है कि तुम्हारे किसी टीचर ने अपनी पहली क्लास ली थी और पहली क्लास में बच्चों को सिखा दिया था कि हु, व्हाट और हुम क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि हु और हुम जो आते हैं वो पर्सन के लिए आते हैं। पहली क्लास में सिखाया था हु और हुम किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए आते हैं, ठीक है ना। और जो हु होता है, जो हु होता है कितनी बार बताया है ना, पर्सन के लिए आते हैं। और जो हु होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और जो हुम होता है वो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसमें कोई अलग बात नहीं है। हमारे सामने दो दो सेंटेंस है, हमें दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, हमें दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। अब मुझे एक बात बताओ, करण कॉल्ड रीना एंड सी वॉज एब्सेंट, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो ये जो रीना है वही तो सी है ना, वही तो क्या है? सी है। तो आगे जब हमें जोड़ना है तो इसी को काटेंगे, इसी को काटेंगे। तो हमने काटा क्या? सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस। क्या काटा? सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस। तो जो काटा वही लगाओगे। तो भैया सब ऐसे मत देखा करो कि ये ऑब्जेक्ट है, भैया ऐसे नहीं देख रहे। जो काटा, जो जिसका लिया, मैथ में करते हो ना कि कुछ मान लेते हो, माना एक्स, जब जो मानते हो बाद में वापस भी तो देते हो, है ना। तो वही बात है, सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर क्या आएगा? हु। क्या आएगा? हु आ जाएगा। तो सेंटेंस बना करण कॉल्ड रीना हु वॉज एब्सेंट। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो हु वॉज एब्सेंट है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है ना। और अगर पूरा देखा जाए करण कॉल्ड, यहां से रीना हु वॉज एब्सेंट, ये नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज है। आया? चलो दूसरा सेंटेंस करते हैं। केशव स्कॉल्डेड अ गर्ल, केशव ने एक लड़की को डांटा। और जो ये लड़की है वही तो सी है। जब सेंटेंस जोड़ेगा तो सी हटेगा और सब्जेक्टिव केस हटा तो सब्जेक्टिव केस ही लगाओगे। और सब्जेक्टिव केस क्या है भैया? हु है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है पर्सन के लिए? पर्सन की बात कर रहा हूं, पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस क्या है? हु है। तो हु केम लेट, केशव स्कॉल्डेड अ गर्ल हु केम लेट। केशव स्कॉल्डेड अ गर्ल हु केम लेट। बातचीत अपनी जगह हुई बिल्कुल सही, लेकिन एक सेकेंड, आपके किसी टीचर ने अभी जस्ट पिछली क्लास जो आपको पढ़ाई या फिर उसके पहले जो क्लास पढ़ाई या फिर उसके पहले, हर क्लास में तो बताता हूं, हर क्लास में एक ही चीज तो सिखाता हूं कि अगर बात हो चुकी है स्पेसिफिक, अगर बात हो चुकी है क्या? स्पेसिफिक, तो हम क्या लगाते हैं? द। याद करो, द फ्यू द लिटिल में भी लगाया था ना,
लिटिल के साथ दा लगाना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि बात हो गई है स्पेसिफिक। वो वाले दोस्त कहाँ हैं जो कॉलेज में हुआ करते थे, वो वाली चाय जो मैं यहाँ छोड़ के गया था। तो यार वही तो है। सोचो सोचो, पूरी क्लास भरी है, पूरी क्लास भरी है, और मैंने एक लड़की को बहुत भयानक डांट दिया, मैंने एक लड़की को बहुत भयानक डांट दिया, ठीक है। इतने में कोई नया पर्सन एंटर करता है क्लास में, वो आके बैठ गया, वो आके बैठ गया, या फिर कोई बैठा था, उसको पता नहीं कि क्या हुआ है। क्लास का माहौल टाइट टाइट है, शांत शांत है, तो बगल वाले को मारेगा ना वो, कोई नहीं, क्यों भाई, क्यों क्यों क्या हुआ, बताना बताना। तो बोलेगा कि सर ने एक लड़की को डांट दिया, सर ने एक लड़की को डांट दिया। अब वो नहीं जानता वो लड़की को, तो बोलेगा अरे वो वाली लड़की जो लेट आई थी, वो वाली लड़की जो लेट आई थी, कि सर स्कॉल्डेड अ गर्ल हु केम लेट, जो क्या आई थी, लेट। अब ये जो हु केम लेट वाली बात हो चुकी है, हु केम लेट वाली बात जो भी ये हो चुकी है, इसने बना दिया है भैया हमारी चीज को क्या, स्पेसिफिक। इसने बना दिया हमारी चीज को स्पेसिफिक, और यही स्पेसिफिक होने की वजह से हमें यहाँ पर आ गर्ल की जरूरत नहीं, द गर्ल की। एक सेंटेंस था जब तक, तब तक आ गर्ल सही था, एक सेंटेंस था जब तक आ गर्ल सही था, बट अब हमें क्या चाहिए, द गर्ल चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, द गर्ल चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। और जब जनरल बात होती है, क्या होती है, पढ़ाया है आपको, जब जनरल बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। जब जनरल बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। आगे बढ़ो। कीट्स वॉज अ पोइट। कीट्स क्या था, एक पोइट था। कीट्स क्या था, एक पोइट था। एक सेकंड, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो हु है ना, ये पूरी बात रीना की ही कर रहा है। ये जो हु है ना, ये पूरी बात इस लड़की की ही कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं भूलनी है, डेफिनेशन नहीं भूलनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन बात उसकी करेगा जो जस्ट बिफोर इट, जस्ट पहले की बात हो। क्या हो, जस्ट पहले की बात हो। कीट्स वॉज अ पोइट। तो एक बात बताओ, ये जो पोइट है, क्या ये ब्रिटिश है या फिर ये हिम है, क्या है, हिम है। कीट्स वॉज अ पोइट, द ब्रिटिश प्रेज हिम फॉर रोमांटिसिज्म। तो यहां से हिम हटाएंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस हटाएंगे, और जब सेंटेंस का हमने ऑब्जेक्टिव केस हटाई दिया है, ऑब्जेक्टिव केस हटाया, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, क्या लगाया, हुम। क्यों लगाया, हुम, क्योंकि हुम हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हु हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस बना, कीट्स वॉज अ पोइट whom the British praised, क्या, praised for romanticism। romanticism क्या कहलाता है, लव फॉर नेचर, लव फॉर नेचर, पक्की बात, जो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब इतनी पूरी भरी पूरी बात ने, इतनी पूरी बात ने इस चीज को बना ही दिया है स्पेसिफिक, कि अरे वही वाला पोइट जिसको ब्रिटिश ने प्रेज किया था, वही वाला पोइट, हाँ हाँ बच्चा वही वाला पोइट। जब वही वाला पोइट है तो आ पोइट क्या कर रहा है, क्या लगाएंगे, द पोइट। कीट्स वॉज द पोइट। इस वाले में सही था ना, हाँ ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें समझ में आया कि एन ओल्ड मैन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, एन ओल्ड मैन की। तो क्या एन ओल्ड मैन द पीपल है क्या, नहीं, ये जो हिम है ना, यही ओल्ड मैन है। तो हिम ओल्ड मैन है, तो हिम नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हटाएंगे तो हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस, क्या लाएंगे, हुम, क्या लाएंगे, हुम। तो क्या यहां पर हुम लिखेंगे, नहीं, यहां पर हुम नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, किरण स्टॉप्ड एन ओल्ड मैन हुम, क्या होगा, हुम द पीपल, हुम द पीपल वर चेजिंग, हुम द पीपल वर चेजिंग, जिसको लोग क्या करें। अब मैंने बोला जाके यार, तो पता है यार, तो देखो किरण ने यार एक बूढ़े आदमी को रोका, किरण ने एक बूढ़ा आदमी, कौन बूढ़ा आदमी, कौन बूढ़ा आदमी, अरे जिसका पीछा लोग कर रहे थे, जिसका पीछा लोग कर रहे थे। तो अब जिसका पीछा लोग कर रहे थे, इस वाली चीज ने इसे क्या बना दिया है, स्पेसिफिक बना दिया है। क्या बना दिया, स्पेसिफिक। और ये पूरी की पूरी बात जो भी है, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। अब तो याद हो गया होगा। तो इसी स्पेसिफिक होने की वजह से हमें यहाँ पर एन नहीं, क्या चाहिए, द ओल्ड मैन चाहिए। क्या चाहिए, द ओल्ड मैन। आई होप आप समझ गए होगे, आई होप आप समझ गए होगे, पक्की बात, आई होप आप समझ गए होगे। टेंशन मत लो, आज ही खत्म कर देंगे रिलेटिव प्रोनाउन। देखो हमने पहली चीज क्या सीखी, अब उन बच्चों के पे आ जाते हैं जिनको तुक्केबाजी करनी है, जिनको तुक्केबाजी करनी है। तो सुनो, उनके लिए भी सुनो, कि जब सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा ऐसे, पूरा का पूरा सेंटेंस, जहां पर बात हो रही होगी किसी ना किसी एंटीसीडेंट की, बात किसकी हो रही होगी, किसी ना किसी एंटीसीडेंट की। तो अगर हमें देखने को मिले यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब या
मेन वर्ब अगर हमें देखने को मिले यहाँ पर, जैसे देखो हु के बाद हमेशा वॉज आ रहा है, हु के बाद हमेशा क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, हु के बाद में केम आ रहा है, हु के बाद में केम आ रहा है, और अपन ने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपन ने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो ये वर्ब के पहले जो भी आएगा हु वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी देखो वर्ब के पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, आप ऐसे भी समझ सकते हो। आया समझ, नहीं आया? तो आप इतनी सी बात समझो कि अगर आपको देखने को मिले यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब, तो आपको क्या लगा देना है, हु लगा देना है। और ये हु बात किसकी करेगा, इस एंटीसीडेंट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, इस एंटीसीडेंट की बात करेगा, है ना। चलो, तो आपने देखा अगली चीज, अगली चीज जो भी है वो बात कर रही है कि जब आपके सामने होगा ऐसा कोई सेंटेंस और यहाँ पर होगा कोई एंटीसीडेंट, यहाँ पर क्या होगा, कोई एंटीसीडेंट, और यहाँ पर आपको भरना है। तो आप देखो हुम के बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट आया है ना, तो वो पोएट है कोई और ही है। ओल्ड मैन के बाद में पीपल आ गए, हुम के बाद में पीपल आ गए, क्या आ गए, पीपल आ गए। तो वर्ब नहीं दिख रही, वर्ब नहीं दिख रही। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले क्या, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो इस डिफरेंट सब्जेक्ट की वजह से, इस डिफरेंट सब्जेक्ट की वजह से आप यहाँ पर जिक्र किसका करेंगे, हुम का करेंगे। ये रटने वालों के लिए, ये रटने वालों के लिए। और हुम बात किसकी करेगा, जस्ट आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन प्रोनाउन की, एंटीसीडेंट यानी नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा होगा। पक्की बात, देख लीजिए एक बार अच्छे से, जल्दी से देख लीजिए। चलो, चलो आया समझ। और ये यही लिखी है, सेम बात लिखी है, पर्सन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिख रहा है, अगर क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और मेन वर्ब दिख रहा है, तो क्या लगा दीजिए, आप हु लगा दीजिए। डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहा है तो आप हुम लगा दीजिए, क्योंकि वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। और अगर वर्ब ही नहीं है तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट लगा देंगे तो वर्ब मांगेगा। अब चाहे हु लिखा हो चाहे हुम लिखा हो, क्योंकि हु और हुम चीजों को क्या बना रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, स्पेसिफिक बना रहा है। इसलिए इसके पास आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जनरल सेंस में हम ए या एन लगाते हैं और स्पेसिफिक सेंस में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये वाली बात आप पढ़ चुके हो। ये बात समझो आप कि वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लाइट गिर गई है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। एक सेकंड का वेट करेंगे, लेट मी। चलो चलो, आपके सामने है कुछ प्यारे प्यारे, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है। आपके सामने है कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, करो भाई, सॉल्व करने देते हैं। एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। समझो, नीतू नोटिस्ड हिम, नीतू ने उसको नोटिस किया, जो कहां बैठा था, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और फिर सिटिंग आ रखी है क्या, मेन वर्ब। तो भैया वर्ब को क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट। क्या लगाया, हु लगाया, फ्री हुए, हु लगाया, क्या हुए, फ्री हुए। आई मेट हिम, अच्छा ये हु किसकी बात कर रहा है, ये हु बात किसकी कर रहा है, इसी से करते हैं, इस हिम की बात कर रहा है। नीतू ने उसको नोटिस किया, किसको नोटिस किया, उसको नोटिस किया, जो कहां बैठा था, पार्क में बैठा था। कहां बैठा था, पार्क में बैठा था। आई मेट हिम, मैं उसको मिला, बात होगी पूरी इसकी, नाउन या प्रोनाउन की, है ना, बात इसकी होगी। यू क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, यू क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये क्या है, इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है ना। और अगर तुम्हें देखने को मिल ही गया है डिफरेंट सब्जेक्ट, तो तुम क्या लगा सकते हो, हुम लगाओगे। क्या लगाओगे, हुम। और ये हुम बात किसकी करेगा, इसकी करेगा। आया, सी वेलकम द ओल्ड मैन, सी वेलकम द ओल्ड मैन, बात किसकी करनी है, ओल्ड मैन की करनी है। बात किसकी करनी है, ओल्ड मैन की करनी है। उसने ओल्ड मैन का क्या किया, वेलकम किया। क्या किया, वेलकम किया। अब एक बात बताओ, देखने को क्या मिल रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट, क्या मिल रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट, प्लस क्या मिली, वर्ब, प्लस क्या मिली, वर्ब। अब एक बात बताओ, फिर से वर्ब, क्या
इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दो दो वर्ब आ जाएं या फिर दो दो सब्जेक्ट आ जाएं? ऐसी तो कोई बात होती नहीं है, ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। क्या बात है? हाँ सही तो चल रहा है, आवाज आ रही है। डन, जाओ यार, आ जाओ। डिफरेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर से वर्ब आ गई। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दो बार वर्ब आ जाए या दो बार सब्जेक्ट आ जाए। मतलब इसका मतलब समझे दया, ये जितनी भी बात लिखी हुई है, ये जितनी भी बात यहां पर हमारे सामने लिखी हुई है, कैसी? आई थिंक जैसी। कैसी? आई थिंक जैसी। ये बात हमें क्या करने के लिए लिखी गई है? सिर्फ और सिर्फ ये बात सिर्फ और सिर्फ, हम पिंक कलर से लिखता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा पिंक होनी चाहिए, है ना। ये बात हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है। क्या करने के लिए लिखी गई है? ये बात हमें कंफ्यूज, मतलब इस आई थिंक, ये नहीं कई बार हम बोलते हैं यार मुझे लगता है यार वो ऐसा है, तो आई थिंक तो तुमने ऐसा बोल दिया, संपुट बोलते हैं। रामायण रामायण पढ़ते हो ना, तो क्या होता है कि हर उतनी 4-5 उसके बाद एक लाइन बोली ही जाती है, जिसको संपुट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों की जो है बोलने की आदत है कि वो जो है ऐसा, तो ये ऐसा ही वर्ड है जो सब लगा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इस आई थिंक को उठा के तुम यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक सी वेलकम द ओल्ड मैन ब्लैंक वॉज अ प्रोफेसर। तो ये वॉज, ये वर्ब, इस वर्ब की वजह से हमें यहां पर जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए हु। अब समझो, ये तुम्हें क्या लगता है पेपर ये पूछ रहा है, पेपर ये पूछ रहा है, ये वाली चीज। तो हम इसका मतलब सीधा सा समझे कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा होगा कि हु बात तो कर रहा होगा आने वाले पर्सन की, लेकिन बीच में आई थिंक, वी फील, दे फाउंड, आई सॉ, वी थिंक, ऐसा करके कुछ लिखा होगा। और ये सब का सब लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, है तो वर्ब ही, इस वर्ब के हिसाब से हम क्या डिसाइड करेंगे? उसका सब्जेक्टिव केस। वर्ब के लिए क्या चाहिए? यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जहां जहां सब्जेक्ट आएगा वहां वहां वर्ब आएगी, जहां जहां वर्ब आएगी वहां वहां सब्जेक्ट आएगा, ये है। अब सुनो सर, हम कैसे पहचाने कि ऐसा कुछ बीच में लिखा होगा? बताया ना कि आपको देखने को मिला सब्जेक्ट, आपको देखने को मिला सब्जेक्ट, आपकी दिली तमन्ना जागी कि हुम लगा दें, आपकी दिली तमन्ना जागी कि हुम लगा दें। फिर आपने देखा सब्जेक्ट के बाद क्या? वर्ब, और फिर देखा आपने फिर से वर्ब। तो भैया दो वर्ब नहीं आ सकती, मतलब इतनी बात कर रही है कंफ्यूज। और इस वर्ब के लिए हमें हुम नहीं, क्या चाहिए? हु। ये वाली बात, ये वाली बात मैंने यहां पर करी है। तो इसको खैर मैं मिटा देता हूं, ये बात ही बात लिखी हुई है सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। तो इस वर्ब के हिसाब से समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा लव्स हिम, नेहा उसे प्यार करती है। क्या? नेहा उसे प्यार करती है, नेहा उसे प्यार करती है, नेहा लव्स हिम। इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहां हु किसकी बात कर रहा था? ओल्ड मैन की। हर फादर क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट। हर फादर क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट। फाउंड क्या है? वर्ब। फाउंड क्या है? वर्ब। फिर से वर्ब, फिर से वर्ब। मतलब इतनी सी बात आप समझ गए होगे कि जो हर फादर फाउंड है, इस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। और इस वर्ब के हिसाब से हमें क्या चाहिए? इस वर्ब के हिसाब से हमें क्या चाहिए? हु चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये हु आया किसके लिए? हिम के लिए। हु किसके लिए आया? हिम के लिए। नेहा लव्स हिम, नेहा उसको प्यार करती है, जो उसके पापा को लगता है कि क्या है? टीचर है। क्या फैजान सर की बात हो रही है क्या? ठीक है, फैजान सर पता चला मेरी कॉलर पकड़ के खड़े हो, हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। चलो चलो चलो, ठीक है। नेहा किसको प्यार करती है? फैजान सर को मत बताना, कोई भी उनके कमेंट्स में नहीं जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, पक्की बात, प्रॉमिस, है ना। नेहा लव्स हिम, नेहा उसे प्यार करती है जो उसके पापा को लगता है कि क्या है? टीचर है। जिसके पापा को क्या लगता है? टीचर है। इतनी बातचीत ये आपको कर रही है बेटा कंफ्यूज। क्या कर रही है? कंफ्यूज, उड़ा रही है आपके फ्यूज। जैसे कि टीचर इज इक्वल टू, भैया हमारे फैजान सर लंबे बाल वाले। कैसे वाले? लंबे बाल वाले, है ना। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सानवी हेल्प द गर्ल्स, बात किसकी होगी? गर्ल्स की। सानवी ने उन लड़कों को हेल्प करी। दे क्या है? सब्जेक्ट है। रिफ्यूज क्या है? वर्ब है।
अब सुनो, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा दे रिफ्यूज, ये 2+V1 इंफिनिटिव वाला पार्ट है। 2+V1, 2+V1 को हम क्या बोलते हैं? 2+V1 को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं? इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें पता चला कि भैया डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया, डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया, उसकी वजह से हमने जो भी यहाँ पर चुना वो क्या होगा? whom ही होगा। क्या होगा? अरे भैया whom हो गया, क्या होगा? whom होगा। चलो, आया समझ? पक्की बात, पक्की बात। अरुण हैज फायर्ड हर, अरुण ने उसे फायर कर दिया, अरुण ने उसे क्या कर दिया? फायर। अब वर्ब आ ही गई है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वर्ब के लिए उसका सब्जेक्ट दे दो जल्दी से हु, वर्ब के लिए उसका जल्दी से क्या दे दो? सब्जेक्ट हु। और तुम्हें चेक करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें क्या फर्क पड़ता? अरे ये हु किसके लिए आया? हर के लिए आया। देख लो अच्छे से, आधा मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से देख लीजिए, देख लीजिए। अरे देखिए ना, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पड़े। अरे गाना सर्च ही कर लूंगा बैठ के, है ना? आता ही नहीं है ससुरा, आता ही नहीं है। अच्छा, जीना नहीं है मुझको, मरना। ओके, मुझे दूसरी लाइन तक नहीं आती, देख रहे हो? चलो, आई होप आपने देख लिया होगा इसको अच्छे से, और ये चीज भी आप समझ गए होगे, ठीक है? ये 5 क्यों लिखा है? 1 2 3 तो ये है। फाइव क्यों लिखा है? ओ, दिस इज 4, दिस इज 4, ये 5 है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। नमन आइडेंटिफाई, नमन ने उसे आइडेंटिफाई किया, नमन ने उसे आइडेंटिफाई किया। जो वॉज वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्टिव केस, हमने क्या लगाया? हु। नमन ने उसको आइडेंटिफाई किया जो क्या है? एक इम्पोस्टर है। जो क्या है? एक इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर क्या कहलाता है? दोगला। इम्पोस्टर क्या कहलाता है? डबल फेस। दोगला, डबल फेस छोड़ो यार, दोगला ही लिखो यार, दोगला अच्छा लगता है लिखना, है ना? दोगला है। चलो एक सेकंड, मुझे एक बार एक चीज चेक कर लेने दो। इन सारे क्वेश्चंस में हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर दा आया हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ पर भी क्या आया हुआ है? दा। ये ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? अच्छे से। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। कीर्ति लाइक्स हिम, कीर्ति उसे क्या करती है? पसंद करती है। जो इन्हें लगता है कि नेबर है, सब्जेक्ट वर्ब फिर से वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और फिर से वर्ब। तो अब आप समझ गए होगे, अब तो आप समझ गए होगे कि आई थिंक की वजह से ये तो कंफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? बार बार नहीं लिखूंगा अब मैं। और इस वर्ब की वजह से मुझे चाहिए सब्जेक्टिव केस क्या? हु। सब्जेक्टिव केस क्या चाहिए? हु। द ओल्ड लेडी विल स्टॉप द बॉयज, द ओल्ड लेडी विल स्टॉप द बॉयज। बात किसकी हो रही है? बॉयज की। आई नो क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। आई नो क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। बट फिर से देखा तो डिफरेंट सब्जेक्ट ही आ गया, और इस डिफरेंट सब्जेक्ट की वजह से मुझे अभी भी हुम ही चाहिए। देखो, आई की वजह से मैं हुम लगा रहा था, आई की वजह से मैं हुम लगाता, फिर मैंने देखा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर से सब्जेक्ट है, फिर से क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हुम ही आएगा, किसी भी हिसाब से लगा लो वो हुम ही आना है, किसी भी हिसाब से लगा लो वो हुम ही आएगा। पक्की बात? चलो, ओल्ड लेडी ने उन लड़कों को रोका जिन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, जिन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। चलो, हीना ने उसको इनवाइट किया, हीना इनवाइटेड हिम, जिसकी द फैमिली डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब है। कुछ नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट की वजह से हुम लगाया। क्या लगाया? हुम लगाया। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, जो तुम्हें लगता है। यू सब्जेक्ट, यू क्या है? सब्जेक्ट है, प्लस थिंक क्या है? वर्ब है, और फिर से सब्जेक्ट, फिर से डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब बेशक ही इतनी बात हमें कंफ्यूज कर रही हो, बेशक इतनी बात हमें क्या कर रही हो? कंफ्यूज। बट इस डिफरेंट सब्जेक्ट के होने की वजह से, इस डिफरेंट
सब्जेक्ट के होने की वजह से हमने चुना तो भैया whom को ही, हमने चुना तो भैया किसको, whom को ही। पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते चलना, अच्छे से देखते चलना। कॉल, यू थिंक, अच्छा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर से वर्ब, मतलब इतनी चीज ने क्या किया, कंफ्यूज किया, और इस वर्ब की वजह से हमने क्या चुना, हु चुना, हमने क्या चुना, हु चुना। बट एक बात बताओ, एक बात तो बताओ भैया, बताओगे? ये जो हु आ रहा है इस हिम के लिए आ रहा है, ये जो हु आ रहा है इस हिम के लिए आ रहा है, ये जो हुम आया भी है तो वो इस बॉयज के लिए आया है, इसके लिए आया है, बॉयज के लिए। ये जो हुम आया है इस हिम के लिए आया है, ये जो हुम आया है इस हिम के लिए आया है। ये जो हु आया है, ये जो हु आया है किसके लिए आया है, किसके लिए आया है? हो गया, फजीयत हो गई फजीयत। भूल जाता हूं मैं, टीचर हूं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मैं मजाक मस्ती में सिर्फ इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारा इंग्लिश में लेके जो डर बना बैठा है वो खत्म हो जाए, है ना। और मुझे मजे आते हैं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ यार, आई एंजॉय अ लॉट, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, है ना। तुम लोगों के बीच में आके मैं ऐसे फील करता हूँ कि तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे सामने हो, तभी तो मैं बोलता हूँ बोलो एक, है ना। चलो, कोई नहीं दे रखा, और याद करो याद करो याद करो बच्चा, याद करो। क्या याद करना है कि डेफिनेशन ही यही थी कि पहले कुछ तो चाहिए, पहले कुछ तो चाहिए भैया। अब अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो क्या करें, तो क्या करें, बस हु नहीं हु एवर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हु एवर, या फिर हु एवर नहीं चाहिए, अगर आपकी मर्जी हु एवर के लिए नहीं करती तो आप लगा दो हु सो एवर। क्या लगा दो, हु सो एवर। अब ये मत कहना हु सो एवर क्या है, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। चाहे मैं हु एवर लिखूं और चाहे मैं हु सो एवर लिखूं, हु सो एवर लिखूं, पेपर मैं दोनों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में तुम्हें लिखना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोनों ही क्या है, सेम सेम है, दोनों ही क्या है, दोनों के मीनिंग क्या है, सेम है, दोनों के मीनिंग क्या है, सेम है। अब सुनो, बात है रिलेटिव प्रोनाउन की दो टाइप की, एक होते हैं डेफिनेट, जिनके पहले एंटीसीडेंट दे रखा है, जिनके पहले एंटीसीडेंट दे रखा है उनको तो हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। बट एक होते हैं इनडेफिनेट, पता ही नहीं कौन है, जो डेफिनेट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, तो भैया जिनके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ भी नहीं है, उनके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एवर जोड़ देते हैं, उनके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एवर जोड़ देते हैं। पक्की बात, क्या जोड़ देते हैं, एवर जोड़ देते हैं। उनके साथ हम एवर जोड़ देते हैं। तो हम क्या कभी क्या जोड़ेंगे, हुएवर, कभी हुसोएवर, कभी हुमएवर। ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हुमएवर और हुमसोएवर। क्या होगा, हुमएवर और हुमसोएवर। जैसे एक एग्जांपल, हम कभी कभी बोलते हैं ऐसे, बोला है कभी किसी से तो बोला होगा, डू व्हाट यू वांट टू डू। नहीं भैया नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या डू व्हाट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, व्हाट एवर, क्योंकि ये व्हाट हम जिसके लिए भी लगा रहे हैं वो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। क्लियर है? अरे भैया क्लियर है, अरे तारा रारा क्लियर है ना। हाँ, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए जिंदगी में, मजे मजे होने चाहिए, है ना। चलो, तो कामनी ट्रस्ट, कामनी क्या करती है, ट्रस्ट करती है। किस पर ट्रस्ट, ओहो रेड कलर, किस पर ट्रस्ट करती है, पता नहीं। तो क्या, टॉक्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट हु चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, हुएवर। आप हु सो एवर भी लगा सकते हो, आप हु सो एवर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। कामनी किस पर ट्रस्ट करती है, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती है जो अच्छे से बात करता है। कामनी भोली है, कामनी क्या है, भोली है बेचारी, भोली है, कैसी है, भोली है। कामनी ट्रस्ट कर लेती है हुएवर, हुएवर, किसी पर भी। सेंस समझो, मैं तुमको, समझ रहे हो, मैं तुमको ये नहीं सिखाना चाह रहा कि वर्ब है और ये है, तो क्या है, इंग्लिश इंग्लिश ही तो है। मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या हो रही है।
कि कामनी ट्रस्ट कर लेती किसी पे भी, जो भी अच्छे से बात कर लेता बेचारी उस पर बात ट्रस्ट कर लेती। जैसे देवदास फॉलो, किसको फॉलो करता है पता नहीं। एवरीवन क्या है सब्जेक्ट, नोज क्या है वर्ब। ये वाली चीज क्या कर रही है कंफ्यूज कर रही है, क्यों? क्योंकि आगे दूसरी वर्ब है, आगे क्या है दूसरी वर्ब है। और इस वर्ब की वजह से क्या बोल रहा हूं, इस वर्ब की वजह से हमें यहां पर क्या चाहिए हु, और हु के साथ में क्या एवर, या फिर हमें क्या चाहिए हु सो एवर, हु सो एवर। देवदास जी क्या करते हैं फॉलो करते हैं हु एवर, किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, एवरीवन नोज। और ये बात सबको पता है, मैंने बोला ये कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है ना कंफ्यूज, ये कंफ्यूज वाली बात है, इसको उठा के तुम कहीं भी रख सकते हो। एवरीवन नोज, सबको पता है कि देवदास फॉलो कर लेता है किसी को भी जो उसके पास आता है। तुम ही तो हो देवदास, तुम्हारी ही तो बात हो रही है। कौन है देवदास? तुम ही हो। जैसे बताता हूँ, बच्चों की आदत होती है आज तैयारी अच्छी नहीं हो रही, मोटिवेट होना है, इंटरव्यू खोल दो किसी भी टॉपर का या फिर इसका इंटरव्यू खोल दो। इंटरव्यू देखा उसने स्ट्रेटजी बताई, फॉलो करने लगे, फॉलो करने लगे, फॉलो करने लगे। अरे ये तो दूसरा इंटरव्यू आ गया और अच्छा इंटरव्यू। 10 दिन बाद दूसरा इंटरव्यू देखा, उसने दूसरी स्ट्रेटजी बताई, फॉलो करने लगे। मतलब खुद का कुछ है ही नहीं, खुद की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। भैया मेरा एडजेक्टिव कमजोर है तो मैं अपने एडजेक्टिव के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊंगा, किसी का नाउन कमजोर है वो नाउन के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा। तुम बताओ तुम्हारा क्या कमजोर है, तुम उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं टीचर से बात करो, टीचर से डाउट पूछो, वो बताएगा कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू, है ना। लगे हुए हो देवदास बने हुए, हंस रहे थे ना उस पे, हंस रहे, तुम ही हो देवदास, तुम ही हो, तुम ही हो देवदास। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन ये समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई, आगे क्वेश्चंस करते हैं। और शालिनी थैंक्ड हिम, शालिनी क्या करती है थैंक करती है किसको, हिम, उसे। पर्सन क्या है, पर्सन ड्रॉप्ड हर बैग ऑफिस, ड्रॉप्ड क्या है वर्ब है, ड्रॉप्ड क्या है वर्ब है, और ये दे रखा है तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, आंसर हुआ हु। आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ बच्चा, हु आंसर हुआ। सी हैज द नेकलेस, अब यार पर्सन नहीं है, अब पर्सन नहीं है, अब थिंग आ गई, क्या आ गई, थिंग आ गई। और याद करो थिंग के लिए क्या पढ़ाया था, एनिमल हो या ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मतलब थिंग्स, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है थिंग्स हो। याद करो पॉइंट आउट करने के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए विच लगाया था, सबके लिए विच लगाया था। अब आगे वर्ब हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो तो नेकलेस के लिए हम जो भी वर्ड का चुनाव करने वाले हैं वो वर्ड क्या होगा, विच होगा। क्या होगा, विच होगा। आशीष मेंटेन्स द ऑफिस, आशीष क्या मेंटेन करता है ऑफिस, थिंक वाली बात है, ऑफिस के लिए हम क्या लगा देंगे विच, विच। आशीष वो वाला ऑफिस मेंटेन करता है जो बिलोंग करता है किसको, मिस्टर पांडे को, जो मिस्टर पांडे को बिलोंग करता है, ठीक है। अरे पांडे जी ऑन ड्यूटी वाले नहीं, ये आपके पांडे जी बड़े वाले एप्टीट्यूड वाले पांडे जी, हाँ एप्टीट्यूड वाले पांडे जी, है ना। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजा हुए है पांडे जी सीधे, है ना। बुलाएं बुलाएं तुम्हारे टीचर को, बुलाएं, फोन लगाएं इनको, है ना। तो मस्त, चला यार टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी अभी बताऊंगे, मजे काटेंगे, ठीक है ना, इनके मजे लेंगे अच्छे से, है ना। आ जाओ। देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, कैट की बात हो रही है, जो बर्ब, यहाँ तो बर्ब हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैट एनिमल है, कैट क्या है एनिमल है, और एनिमल के लिए हम जो भी लगाएंगे वो क्या होगा, विच होगा, वो क्या होगा विच इज। देयर इज अ कैट विच इज डियर टू मी, देयर इज अ कैट विच इज डियर टू मी। अब समझो, अब समझो, प्रीति बॉट अ ड्रेस, ये समझने वाली बात है। प्रीति ने एक ड्रेस खरीदी, whose price was very high, whose price was very high। एक सेकंड रुको ना, प्रीति ने एक ड्रेस खरीदी जिसका प्राइस क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। अब एक बात समझो, ड्रेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ड्रेस की, और क्या लगा है whose। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो कि करण की कार है तो क्या है, करंस कार है, क्या है करंस कार। लेकिन अगर कार का टायर है, कार का टायर, तो कास्ट टायर नहीं होगा, कास्ट टायर नहीं होगा क्योंकि कार नॉन लिविंग है, करण लिविंग थे, करण जो थे वो लिविंग थे, है ना। कार नॉन लिविंग है तो भैया कास्ट टायर नहीं, टायर ऑफ कार, टायर ऑफ कार। क्यों, क्योंकि जो कार है वो क्या है नॉन लिविंग है, क्या है नॉन लिविंग। तो आपको सीधी सी बात समझनी होगी, आपको एक सीधी सौखी सच्ची बात जो समझनी होगी
वो क्या समझनी होगी कि जो लिविंग होता है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस आता है, जो लिविंग होता है उसके साथ अपस्ट्रॉफी आता है, और जो नॉन लिविंग आता है उसके साथ ऑफ आता है। क्या लिविंग तो हु भी है, तो हु के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाओ हुज, तो हुज ऐसे नहीं लिखते, हुज लिखते हैं ऐसे, ऐसे हुज। ये तो बाद की बात है कि हुज लिखे हम, पहली बात तो बॉट ड्रेस जो है, ड्रेस जो है ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हमें हुज की आवश्यकता नहीं है, हुज प्राइस नहीं आ सकता। ऑफ लगाना है, ऑफ लगाना है तो क्या लगाएंगे? प्राइस ऑफ। नॉन लिविंग के लिए क्या आएगा? विच। नॉन लिविंग के लिए क्या पढ़ रहे हैं? विच। प्राइस ऑफ विच वॉज वेरी हाई, प्राइस ऑफ विच वॉज वेरी हाई। ठीक है। आई नो करण, मैं करण को जानता हूं। आई नो करन्स बुक, मैं करण की किताबों को जानता हूं। नहीं 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 नहीं, आई नो करण बुक्स ऑफ विच, नहीं भैया, हुज बुक्स, करण की किताबें। करण के लिए लगाया हु और अपस्ट्रॉफी एस नहीं, हुज ऐसे लिखते हैं। वैसे ये तरीका यही होना चाहिए था, बट फॉर डिफरेंट रीजंस हमने इसको हुज को तवज्जो दिया, और ना दिया उसने तवज्जो से फंसा ना दिल का, है ना। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, है ना। चलो, हुज बुक्स आर हियर। मैं करण को जानता हूं, मैं करण को जानता हूं जिसकी किताबें यहां पर हैं। क्या है? जिसकी किताबें, मतलब जो हुज आया है वो करण के लिए आया। आई नो करण, आई नो करण, आई नो करण, मैं करण को जानता हूं जिसकी किताबें यहां पर हैं। तो ये बेहतरीन से कंसेप्ट जो आपको समझ में आए, तो जब भी बात होगी पजेशन की, जब भी बात हो रही होगी मेरे मालिक पजेशन की, तो लिविंग नाउन के साथ लगाएंगे हम हुज पजेशन, और नॉन लिविंग नाउन के साथ लगाएंगे हम पजेशन ऑफ नॉन लिविंग। क्या लगाएंगे? पजेशन ऑफ नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चंस और आपके नाम, 2 क्वेश्चंस और आपके नाम, है ना। कितना टाइम बचा है? ओहो, चलो। चूज ब्लैंक शर्ट। अब बात तो हमें पता है शर्ट की हो रही है, ये अलग चीज है, ये पजेशन नहीं है। चूज ब्लैंक, तो जब कुछ भी नहीं है तो विच एवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विच एवर। या फिर आपको विच एवर नहीं लगाना तो आपको क्या लगाना है? विच सो एवर, विच सो एवर। सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, बस उन्होंने क्या कर दिया कि यहां पर लिख के दे दिया। यहां पर मतलब यहां विच से पहले देख रहे थे तो कुछ नहीं था, बट यहां पर बात किसकी हो रही है? द शर्ट की। हम क्या लगा देंगे? सिर्फ और सिर्फ विच, क्योंकि विच हमें पता है किसकी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वो आना चाहिए जो उसकी बात कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन विच के पहले, सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन विच के पहले वो आना चाहिए जिसकी बात कर रहा है। तो शर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विच के पहले अगर कोई शर्ट या नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो विच एवर, विच सो एवर, इसमें है पसंद कर लो कोई भी शर्ट जो तुम्हें पसंद हो। दोनों में मेजर डिफरेंस बताता हूं, बट ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। तुम गए मॉल में, मैंने बोला चूज विच एवर शर्ट यू वांट टू, कोई भी शर्ट चूज कर ले, कोई भी शर्ट जो तुझे पसंद आए कोई भी चूज कर ले, ठीक है। बट अब दूसरा सेंटेंस, मैं तुम्हारे लिए 3-4 शर्ट उठा के ला गया। अब मैंने बोला चूज द शर्ट, क्या? चूज द शर्ट विच यू लाइक टू, इनमें से चूज कर लो। क्या है? इतना सा डिफरेंस, और कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। बट आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके क्वेश्चन ऐसे आना है, आपको सॉल्व करना है, पक्का। जल्दी से 1 सेकंड के लिए इसको देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना सुना उसने तबज्जो से फसाना दिल का, वो भी अपने ना हो, दिल भी गया तो से। चलो भाई, हु, हुम और विच, हु, हुम और विच के बाद अब अगली व्हाट भी किया, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो आखिरी रिलेटिव प्रोनाउन, और अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका बचा हुआ है वो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता कहां पर है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होता है सिर्फ और सिर्फ 4 जगह, सिर्फ और सिर्फ 4 जगह। तो आपको 4 जगह ही चेक करनी है कि जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है। पहला, दैट कब लगाना है? जब भी आपको देखने को मिल जाए आगे आने वाले सेंटेंस में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, आगे आने वाले देखने में सेंटेंस में मिल जाए आपको कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, या तो आपको एक नहीं देखने को मिल जाए 2 एंटीसीडेंट। क्या? 2 एंटीसीडेंट, जैसे कि समझो समझो समझो। पहला सेंटेंस,
शी इज द मोस्ट फेमस सिंगर। क्या है? मोस्ट फेमस सिंगर। दा क्यों लगा है? क्योंकि एडजेक्टिव वाला है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, एडजेक्टिव वाली। शी इज द मोस्ट फेमस सिंगर। मोस्ट फेमस सिंगर मतलब बात आ गई सुपरलेटिव डिग्री की, तो यहां पर हुम नहीं आएगा। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री की, तो चाहे आगे डिफरेंट सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, हमें हुम कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, और कोई इस पे कमेंट नहीं करेगा, है ना, कि सर दैट आएगा, दैट आएगा। अबे दैट ही पढ़ा रहा हूँ, दैट ही आएगा, दैट ही पढ़ा रहा हूँ, दैट ही आएगा, क्या आएगा? द लॉन्गेस्ट टनल। क्या है? द लॉन्गेस्ट टनल। अब भले ये नॉन लिविंग है, भले ये नॉन लिविंग है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है भैया? सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात है तो बात विच की नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है दैट। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करनी है? दैट की। आया समझ? तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि जब जब सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो दैट लगा देना है। दूसरा पॉइंट, निशा हैड सीन रितु एंड हर कैट। भैया रितु भी है और उसकी कैट भी है, उसकी कैट भी है। अब मुझे बताओ कि रितु के लिए मैं हु लगा दूं या कैट के लिए विच लगा दूं? जब भी ऐसी स्थिति बने, जब भी ऐसी स्थिति बने कि एक नहीं दो एंटीसीडेंट आ जाए और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, जैसे ही समझ में नहीं आए, जैसे ही समझ में नहीं आए, आप हु और विच दोनों को काटो, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बाहुबली का यूज करो, जो क्या है? दैट है। जो क्या है? दैट है। आगे देखो, आई हैड सीन द बॉय। तुमने बॉय भी देखा और तुमने उसका कुत्ता भी देखा, डॉग भी देखा। क्या देखा? डॉग भी देखा। तो यार बॉय के लिए हु लगा दूं या डॉग के लिए विच लगा दूं? नहीं आ रहा समझ। और जब कुछ समझ में ना आए तो मिले मुझसे और लगाएं दैट। मैंने बॉय को भी देखा और डॉग को भी देखा जो रिवर में डूब रहे थे। अरे यहाँ पर तुमने ऋतु को देखा, उसकी कैट को देखा, और क्या किया? जो कहाँ खेल रहे थे? पार्क में खेल रहे थे। जो पार्क में क्या कर रहे थे भैया? खेल रहे थे, है ना। सभी खेल रहा है ना पार्क में, तो भी खेल रहा है ना, है ना। चलो, तो सुपरलेटिव डिग्री हुआ, एंटीसीडेंट 1 हुआ और 2 हुआ, एंटीसीडेंट 1 हुआ 2 हुआ। तीसरा वर्ड क्वेश्चन वर्ड। क्या है क्वेश्चन वर्ड? अगर ज्यादा अच्छे से बोला जाए, ज्यादा अच्छी भाषा में बोला जाए, तुम्हारी टीचर की भाषा में, डबल क्वेश्चन वर्ड। बताओ, बताता हूं। हु इज द बॉय हु केम लेट? सही है, ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज द बॉय हु केम लेट? वो कौन सा लड़का है जो लेट आया? और सेंटेंस सही है यार, कसम से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच इज द बुक विच आई? तो ये विच है, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और ये जो विच है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब है कौन सी? इसका मतलब है जो। क्या है? जो। इसका मतलब भी क्या है? जो, कि वो कौन सा लड़का है जो लेट आया। वो कौन सी बुक है जो मैंने तुम्हें क्या करी थी? गिफ्ट करी थी। जो मैंने तुम्हें क्या करी थी? गिफ्ट करी थी। बट जब हमने स्पीकिंग के टाइम पर इसको यूज किया तो हमने देखा है सुनने वाला कंफ्यूज हो रहा है। हु वाज द बॉय हु केम लेट? क्या हु लगा रखा है? विच इज द बुक विच आई गिफ्टेड टू? क्या विच लगा रखा है? हमने कहा हम लगाएंगे ही नहीं, हम लगाएंगे ही नहीं। दैट। हु इज द बॉय दैट केम लेट, और विच इज द बुक दैट आई गिफ्टेड टू यू। मतलब वही है, मतलब वही, सोच नहीं, है ना। ठीक है, तो मतलब वही है। पक्का बात, पक्की बात, पक्की 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 बात। आ जाओ। चौथा, जब भी देखने को मिल जाए हमें ये वाले स्पेसिफिक वर्ड्स, तो हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। स्पेसिफिक वर्ड्स कौन कौन से मिल जाएंगे देखेंगे, सारे के सारे। द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट और ऑल। ये सारे वर्ड्स सुनो। क्यों? सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में एक, सबसे ऊपर एक, तो वही है जो सेम ही है, एक ही है, सेम है। तो द सेम, द ओनली एक ही है। अच्छा, अभी हम द फ्यू, द लिटिल पढ़ के निकले थे, याद करो, याद करो भैया, याद करो कि हमने देखा था कि अगर एक एंटीसीडेंट है और दैट लगा के कुछ है, हमने तब उल्टा पढ़ा था, तब हमने ऐसे पढ़ा था वाइस वर्सा, कि एंटीसीडेंट है और दैट लगा के कुछ आगे दिया हुआ है, दैट लगा के कुछ आगे दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? द फ्यू और द लिटिल यूज करते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इसीलिए सबके आगे दा लगा हुआ है। स्पेसिफिक सबके आगे दा ही लगता है, दा लगता है। द सेम साथ साथ बोलेंगे। पकड़ लिया।
क्या है? चलो साथ साथ बोलेंगे। द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल। अब वो पहला वाला, वो दूसरा वाला, वो तीसरा वाला, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, एक नाटक हो गया, एक नाटक हो गया। इन्होंने डाल दिया इस लिस्ट में ऑल। इन्होंने इस लिस्ट में क्या डाल दिया? ऑल। अब यार ऑल होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, याद करो पढ़ाया था। ऑल होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन की वजह से, इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन की वजह से इन्हें सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन इस लिस्ट में डालने पड़े। और यही खेला है। याद करो, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, सारे के सारे क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो भी इसी लिस्ट में काम करते हैं, वो भी इसी लिस्ट में काम करते हैं। इन पर ध्यान रखना। अच्छी बात बता दूं, ये तुम्हें ध्यान रहेगी, ये तुम्हें लिस्ट ध्यान रहेगी। बट बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन में दिख जाए, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। याद है, ये पता है कि भैया जब भी एवरीबॉडी दिखता है तो दैट आता है, ये याद है। बट एवरीबॉडी दिखे ही नहीं तुम्हें सेंटेंस, वो बड़ी बात है। तो इसके लिए इस पे स्टार मार्क किए हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको ये पता है, ये बड़ी बात है कि आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया। चलो बताते हैं कैसे। आई फाउंड द फर्स्ट, क्या है? द फर्स्ट ट्रेन। ध्यान रखना, फ्लो में पता तुम क्या देखोगे? सिर्फ ट्रेन। और ट्रेन है विच सही तो है, विच सही तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है विच सही। द फर्स्ट होने की वजह से हमें यहाँ पर विच नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? दैट चाहिए। क्या चाहिए? दैट चाहिए। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गुड। गुड भी बोल सकते हो, गोल्ड भी बोल सकते हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल खुद अपने आप में प्रोनाउन है, दैट लगा सकते हो। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट क्या? गोल्ड। आया समझ? तो द फर्स्ट की वजह से। अच्छा, ये दैट आया किसके लिए? दैट आया किसके लिए? ट्रेन के लिए आया। किसके लिए आया? ट्रेन के लिए। अब इस वाले सेंटेंस को आपको सीधा याद रखना है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बट इतना पता है कि ऑल की वजह से दैट आया है, ऑल की वजह से दैट आया है। बट इसमें वो नियम काम नहीं कर रहा। मैं बताता हूं, मैंने तुमको याद करो, लिंकिंग वर्ब जब पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि मेरी नजर में तो गुड और वेल दोनों एडजेक्टिव है। मेरी नजर में गुड और वेल दोनों एडजेक्टिव है। बट एग्जाम क्या मानता है कि गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और वेल जो है, वेल क्या है जो है? वो एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। इसीलिए भैया हम लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव लगाते हैं, गुड लगाते हैं। और हम एक्शन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाते हैं। यही बात हुई। बट यही नालायक लोग ऑल इज वेल भी लिखते हैं, ठीक है, जो कि इज मेरी नजर में लिंकिंग वर्ब है। तो मैंने जो वेल वाले सेंटेंस होते हैं उनको थोड़ा एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में डाल रखा है। जैसे ये ऑल की वजह से दैट तो सही है, बट दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये उसके जस्ट आगे आने वाली चीज के लिए आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं वो माफी लेके चल रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अंत भला ये पढ़ाया हुआ है, अंत भला तो सब भला। किसका अंत भला? काम का अंत भला। चलो ये चीज आखिरी सेंटेंस बहुत सारे लोग निपट जाएंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि समवन सिंपल वर्ड है बट नजर नहीं पड़ती। आई नो समवन हु नहीं दैट। क्या है? दैट। एक बार इंडेफिनिट प्रोनाउन रिवाइज करा दो मुझे सारे, इंडेफिनिट प्रोनाउन रिवाइज करा दो मुझे सारे जल्दी से। क्या थे? सम, एवरी, एनी और नो। एनी और नो, यही है। कभी तो हमें देखने के मिल जाता है इसके साथ बडी और कभी वन। तो कितने शब्द बने? समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नो, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन। कभी हमें देखने को मिल जाता है इसके साथ थिंग। क्या है? थिंग। तो समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। 4 गुना 3 कितने शब्द बने? 12 शब्द बने। और इनको हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ साथ एक और प्यारे नाम से जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। इसलिए इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर थी और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी
सिंगुलर थी। इसके साथ आने वाला प्रोनाउन क्या था? इट, इट्स और इट था। और इसके साथ आने वाला प्रोनाउन क्या था? ही, हिज और हिम था, है ना? यही थे ना, याद करो। ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ये रहा आपका एक क्विक रिवीजन हल्का सा। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि हम यूज क्या कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा सिर्फ और सिर्फ 4 जगह। एक बार में देखो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा सिर्फ और सिर्फ 4 जगह। पहला सुपरलेटिव डिग्री, साथ साथ बोलो, मैं नहीं मानूंगा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा एंटीसीडेंट 1 एंड एंटीसीडेंट 2। तीसरा है डबल क्वेश्चन वर्ड, हु इज द बॉय हु केम लेट टाइप। और चौथा है स्पेसिफिक वर्ड। स्पेसिफिक वर्ड कौन से हैं? द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, ऑल। क्या है? ऑल। और ऑल की वजह से पूरे के पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउन की वजह से हमें क्या चाहिए? दैट 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 दैट, ओम 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 ओम। ठीक है, पक्की बात है ना? चलो, खैर हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, बस हमें कर लेने चाहिए कुछ PYQs। ज्यादा नहीं है, 10 हैं, और इसके बाद हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। राहुल बॉट अ डॉग। राहुल ने क्या खरीदा? एक डॉग खरीदा। राहुल ने क्या खरीदा? एक डॉग खरीदा। हु लिव्स इन माई स्ट्रीट। क्या है? हु लिव्स इन माई स्ट्रीट। बताना एक बात मुझे, बात किसकी कर रहे हैं? डॉग की कर रहे हैं। क्या डॉग स्ट्रीट में रहता है? हम देख, अच्छा अगर कुत्ता गली में रहता तो किससे खरीद लाए? फिर उठा लाए हो उसे, तो खरीदा नहीं है। यू डिडंट बाई इट, ठीक है ना? यू जस्ट पिक इट अप एंड ब्रिंग योर होम, है ना? तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस मजे काट के उसे उठा लाए हो। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम मांगता क्या है तुमसे? इतनी समझ तो मांगता है कि कोई चीज तुम खरीदते या बेचते हो दुकान वाली बात होती है। और दुकान वाली बात होती है तो कुत्ता तो गली में नहीं रह रहा, कुत्ता तो गली में नहीं रह रहा। तो ये वाली बातचीत हो गई प्रॉपर गलत। तो अब समझो कि गली में कौन रह रहा है। गली में रह रहे हैं अपने राहुल भैया। कौन रह रहे हैं? राहुल भैया। और ये जो हु वाली पूरी की पूरी बातचीत है, ये जो हु वाली पूरी की पूरी बातचीत है वो कहां आनी चाहिए? राहुल के जस्ट बाद। राहुल की जस्ट बाद, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ही यही है। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी? कि ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जस्ट उसके बाद आएगा जिसकी ये बात कर रहा है। जस्ट उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा जिसकी ये क्या कर रहा है? बात। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया? राहुल हु लिव्स इन माई स्ट्रीट। राहुल हु लिव्स इन माई स्ट्रीट बॉट अ डॉग। बॉट अ डॉग, बॉट अ डॉग। एक डॉग खरीदा। चलो, कैन अ मैन लिव हुज सोल इज डेड। हुज तो लिविंग के लिए आएगा, हुज सोल इज डेड वाली जितनी भी बातचीत है ये आनी चाहिए मैन के बाद। क्या है? मैन के बाद। तो लिव यहां से काटो, कहां लगाओ? यहां, लिव। कैन अ मैन, क्या एक ऐसा आदमी जिसकी आत्मा मर चुकी है? क्या एक ऐसा आदमी जिसकी आत्मा, तो आदमी के लिए आया ना, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया? आदमी के लिए। क्या एक ऐसा आदमी जिसकी आत्मा मर चुकी है जी सकता है? लिव। अब ये मत कहना अकेला लिव क्यों आया, अकेला नहीं है वो पूरा इकट्ठा है। ठीक है, कैन अ मैन हुज सोल इज डेड। अब सुनो 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 सुनो, मैन हुआ नाउन, मैन हुआ नाउन, और ये क्या है भैया? ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब वर्ब जो आएगी वो एडजेक्टिव के लिए आएगी या सब्जेक्ट के लिए आएगी? इसके लिए आएगी। ये लिव इसी के लिए आया हुआ है, थोड़ी समझ काम करनी है। अब ये मत कह देना लिव्स करेंगे, कैन है, मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है ना? मॉडल प्लस बेस फॉर्म, पक्की बात, पक्की 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 बात। चलो बताओ, और क्वेश्चन बताओ, जल्दी से करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। इट इज मी, इट इज मी। तो भैया इट इज मी नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव के साथ इट इज आई, इट इज आई। और आई की वजह से यहाँ इज नहीं, यहाँ क्या चाहिए? एम। ये पढ़ाया है, अभी पढ़ाया था। इट इज आई हु इज टू बी इनवाइटेड। नहीं, बात तो आई की ही हो रही है ना, बात किसकी हो रही है? आई की हो रही है। और इस आई की वजह से हु एम टू बी इनवाइटेड क्या हो जाएगा? हु एम टू बी इनवाइटेड। अब सुनो, तेंदुलकर,
इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो तेंदुलकर के लिए थोड़ी आया, किसके लिए आया? द बेस्ट प्लेयर्स की वजह से। क्या आया? द बेस्ट प्लेयर्स। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, इसकी वजह से हमने यहां तो हु हटा के क्या चुना? दैट चुना। क्या चुना? दैट चुना, पहली चीज। फिर हमने देखा कि प्लेयर्स हैं, क्या है? प्लेयर्स हैं, प्लूरल हैं। क्या है? प्लूरल हैं। और इसी प्लूरल होने की वजह से हमें यहाँ पर हैज नहीं, क्या चाहिए? हैव चाहिए। क्या चाहिए? हैव चाहिए। और इसी प्लूरल होने की वजह से यहाँ हिज नेम नहीं, हमें क्या चाहिए? देयर नेम चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एक काम करो ना, हु हैज अर्नड हिज नेम को तेंदुलकर के पास लिख दो, हु हैज अर्नड हिज नेम को तेंदुलकर के पास लिख दो, तब भी तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि तेंदुलकर जिसने नाम कमाया है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। नहीं नहीं, तेंदुलकर उन बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जिन्होंने अपना नाम कमाया है। तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है ना, हु हैव अर्नड देयर नेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्पेसिफिक है, फर्स्ट क्या है? स्पेसिफिक है। फर्स्ट क्या है? स्पेसिफिक है। और इस स्पेसिफिक होने की वजह से हमें क्या लगाना पड़ा? दैट लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? दैट लगाना पड़ा। एक और काम करना पड़ा हमें, इस पूरी की पूरी बातचीत को, इस पूरी की पूरी बातचीत को उठा के कहां रखना पड़ेगा? यहां। सेंटेंस बनेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इसी नाउन या प्रोनाउन की तो बात हो रही है, इसी नाउन या प्रोनाउन की तो बात हो रही है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड अस वाज इजी। यही जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, जिसने तुम्हें कंफ्यूज किया, जिसने तुम्हें क्या किया? कंफ्यूज किया। क्या था? इजी था, इजी था। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड अस वाज इजी। पक्की बात है या ना? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। सिंपल था यार। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट, लिख दूं क्या? लिख देता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट confused us was easy, was easy। पक्की बात। क्योंकि 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 तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। क्योंकि ये जो दैट आया है वो इस क्वेश्चन के लिए आया है, क्योंकि ये जो दैट आया है वो इस क्वेश्चन के लिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट की वजह से आया। चलो, मेरा चैन भी अब तुम ही हो, तुम ही हो। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। वियर विच शर्ट, ये कुछ भी नहीं है तो विच नहीं, क्या आएगा? विच एवर। क्या आ जाएगा? विच एवर। या फिर आपकी मर्जी जाती है तो आप क्या लगाओगे? विच सो एवर। क्या लगाओगे? विच सो एवर। पक्की बात है ना? आ रहा है, याद आ रहा है तेरा प्यार, है ना? हो गया है, टॉपिक खत्म हो गया। अभी 4 क्वेश्चन बचे, तुम आज काट सकते हो, है ना? चलो, द कन्विक्ट वॉज सेंटेंस्ड बाय द जज हु किल्ड हिज वाइफ। क्या? हु किल्ड हिज वाइफ। ओ भैया, का जज मारा है? का अपनी वाइफ को जज मारा है? जज ने नहीं मारा है, कन्विक्ट ने मारा है। तो इसको एक काम करो, यहां से उठाइयो और यहां रख दियो, है ना? द कन्विक्ट हु किल्ड हिज वाइफ, द कन्विक्ट हु किल्ड हिज वाइफ। कन्विक्ट जिसने अपनी वाइफ को मारा, इसी नाउन प्रोनाउन की बात हो रही, इसी नाउन की बात हो रही। जिसने अपनी वाइफ को मारा उसको जज ने क्या दी? सजा दी। वॉज सेंटेंस्ड बाय द जज, बाय द जज, बाय द जज, बाय इज प्रेपोजिशन, बाय इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद का जज ऑब्जेक्टिव केस है ना? शालिनी, ये जो शालिनी जी हैं भैया, जो शालिनी जी हैं, वॉज बिटन बाय अ मैन, कूट दी गई। का किए? कूट दिए। एसपीआई ऑफिस में, है ना? चलो चलो, शालिनी वॉज बिटन बाय अ मैन हु वॉज रीडिंग अ बुक। ये बताओ, एक आदमी जो किताब पढ़ रहा था उसने कूट दिया शालिनी को। कैसे? ऐसे पढ़ रहा है, फट फट,
ऐसे कुछ, ऐसे तो नहीं मारेगा भैया, ऐसे नहीं मारेगा। शालिनी किताब पढ़ रही थी और कूट दी गई। शालिनी क्या पढ़ रही थी? किताब पढ़ रही थी और क्या कर दी गई? कूट दी गई। तो इस बात को उठाइयो और कहां रख दियो? शालिनी के बाद, नाउन के बाद। सेंटेंस क्या बना? शालिनी हु वॉज रीडिंग अ बुक, शालिनी हु वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बिटन बाय अ मैन, वॉज बिटन बाय अ। यहाँ पर आ का दा मत कर दी, मतलब इस मैन के बारे में बात होती तब दा होता। इस मैन के बारे में बात, जैसे कन्विक्ट के बारे में बात थी ना, इसीलिए यहाँ दा था। जिसके बारे में बात हो रही हो उसी के साथ तो दा लगाओगे, वही तो स्पेसिफिक हुआ ना, वही तो क्या हुआ? स्पेसिफिक। शालिनी वॉज बिटन बाय अ मैन, नहीं, शालिनी हु वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बिटन बाय अ मैन। अच्छा, मन्नू यूजुअली सेल्स हर कार्स विच इज वेरी रिच, कार रिच है क्या? नहीं, पहली बात तो बात हो रही है मन्नू की, बात हो रही है मन्नू की। किसकी? मन्नू की। तो ये जो मन्नू है, हु इज वेरी रिच, क्या मन्नू ही रिच है? मन्नू ही रिच है। इतनी सी बात को यहां से उठाएंगे और कहां रखेंगे? मन्नू के बाद में रखेंगे। कहां रखेंगे? मन्नू के बाद में रखेंगे। ऐसे आएगी यहां पर ही, ऐसे आएगी। सेंटेंस हुआ मनी, सेंटेंस हुआ भैया मनु हु इज वेरी रिच। मनु हु इज, पहचाना यार, ठीक है। मनु हु इज वेरी रिच यूजुअली सेल्स हर कार, मनु बहुत रिच है, यूजुअली क्या करती रहती है? अपनी कार को बेचती रहती है, और इससे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस क्या है भैया? डू व्हाट यू वांट टू, नहीं डू व्हाट, नहीं डू व्हाट एवर, डू व्हाट एवर। क्यों व्हाट एवर? क्यों? क्योंकि डू के बाद में ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब है ही नहीं कुछ, और जब कुछ नहीं है तो हमें क्या चाहिए? व्हाट एवर चाहिए। क्या चाहिए? व्हाट एवर चाहिए। तो यहां पर होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन खत्म, आपके प्यारे प्यारे से टीचर के साथ। कैसा लगा? मजा आ रहा है? तो बस कहां था? ये था जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, वी आर विद यू, है ना, वी बिलीव इन यू, हम हैं तुम्हारे साथ। तो जब तक लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और देखते रहे इंग्लिश विद दिस सर, है ना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू बच्चा, घबराना नहीं है। जय हिंद, टाटा। हमने हमारे साइन नहीं किए, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे 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 हो गया? हम तो चले ही जाते, फिर हम कैसे आते, है ना, है ना? बोलो बोलो, टेल टेल। हमने डाउट के लिए भी नहीं बोला तुमको, है ना? हमने तुमको @ लगाने को भी नहीं बोला। चलो, मजाक मस्ती से हटके एक बात इतनी सी है कि सिलेक्शन लेना है, पेपर पास में इज्जत से पढ़ लो, मजा आ जाएगा कसम से। ये मजाक मस्तियां तो चलती रहेंगी ना। चलो, जय हिंद।